हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम इनटू द क्लास। आइए हम सभी नाभिक की द्रव्यमान क्षति, क्या कहा था? जब एक तत्व का नाभिक दूसरे तत्व के नाभिक में बदलता है तो जो नए तत्व बनते हैं उनके नाभिकों का द्रव्यमान मूल तत्व के नाभिक से क्या आता है? कम आता है। जितना उसका द्रव्यमान कम होता है उसकी क्या होती है? द्रव्यमान क्षति होती है। तो आपको पढ़ना है नाभिक की द्रव्यमान क्षति। नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या कहा? किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में पाए जाने वाले न्यूक्लियस के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। नाभिक में पाए जाने वाले न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान से कम होता है। ठीक है, जो तत्व टूटा उसके नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कुछ हो और उसमें पाए जाने वाले कुल न्यूक्लियन के द्रव्यमान में क्या होगा? थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो नाभिक में पाए जाने वाले न्यूक्लियन के द्रव्यमान के योग नाभिक में पाए जाने वाले कुल न्यूक्लियनों के द्रव्यमान का योग और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से दिखाते हैं। द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो डेल्टा एम आपका आ जाएगा, यानी द्रव्यमान क्षति क्या करेगा? कुल न्यूक्लियनों का द्रव्यमान Z इंटू एम पी प्लस ये आपका हो जाएगा A माइनस जेड इंटू क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एम एन माइनस क्या हो जाएगा? माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। यहाँ पे एम पी क्या है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये आपका एम पी क्या हो गया? एक प्रोटॉन का क्या है? द्रव्यमान। जेड क्या है? तत्व का क्या है? परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक मतलब नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या, पाए जाने वाले प्रोटॉनों की क्या है? संख्या। और ये क्या है? ये है तत्व का क्या? द्रव्यमान संख्या, यानी ये हो गया एटॉमिक मास हो गया। और एम एन क्या हो गया?
न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और कैपिटल एम क्या हो गया? नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ये आपका गया एम क्या है? नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो नाभिक में कितने प्रोटॉन? जेड प्रोटॉन। तो जेड प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? जेड गुणे एम पी। और यहाँ पे क्या कहा? ए माइनस जेड। ए माइनस जेड किसके बराबर होगी? ए माइनस जेड यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या माइनस क्या? परमाणु क्रमांक। या ये आपका हो गया द्रव्यमान संख्या माइनस नाभिक में पाए जाने वाले किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या निकाल देते हो तो ये आपको क्या मिल जाता है? ये मिल जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से ये आपका हो गया डेल्टा एम। डेल्टा एम बराबर नाभिक में पाए जाने वाले कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक में पाए जाने वाले कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। ये हो गया आपका नाभिक में पाए जाने वाले कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस क्या हो गया? नाभिक में पाए जाने वाले कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। नाभिक में पाए जाने वाले कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस एम क्या हो गया? कैपिटल एम नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ये आपका आ गया नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो अब आप क्या करोगे? एक नाभिक जब नए तत्व के यौगिकों में टूटता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? यह हो गया डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू क्या हो गया? सी स्क्वायर। और डेल्टा एम आपका क्या आ रहा है? चलो की बात नहीं करो। डेल्टा ई इक्वल हो गया डेल्टा एम आ रहा है जेड इंटू एम पी प्लस यह हो गया ए माइनस जेड इंटू एन पी और माइनस क्या हो गया? कैपिटल एम। और इसमें आप क्या कर दोगे? सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एक तत्व के नाभिक से प्राप्त ऊर्जा का क्या जाएगा? मान आ जाएगा। ठीक है। अब आपको पढ़ना है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान निकालना। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का। तो किसी तत्व के नाभिक में कुल न्यूक्लियनों की संख्या बराबर क्या होती है? नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या होती है? नाभिक में पाए जाने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर किसी तत्व के नाभिक से जो नया तत्व का नाभिक बना या नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से उसमें न्यूक्लियनों के द्रव्यमान का जो डिफरेंस आ रहा है ये आपकी क्या है? डेल्टा एम। तो अब जो है कुल न्यूक्लियन पे बंधन ऊर्जा आपकी कितनी आ रही है? डेल्टा ई आ रही है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा डेल्टा ई और बटे क्या हो जाएगा? ये आपका ए। यहाँ पे ए क्या है? द्रव्यमान। यहाँ पे ए आपका है द्रव्यमान संख्या, यानी क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या नाभिक में पाए जाने वाले कुल प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या हो गया? न्यूट्रॉनों की संख्या। नाभिक में पाए जाने वाले कुल प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या हो गया? नाभिक में पाए
जाने वाले कुल न्यूट्रॉनों की संख्या। कुल बंधन ऊर्जा जितनी आ रही है, एक परमाणु के नाभिक के टूटने से जो डेल्टा एम के आधार पे जो एनर्जी आ रही है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, प्रति न्यूक्लियन निकालने के लिए क्या करोगे आप? द्रव्यमान संख्या से क्या कर दोगे आप? भाग दे दोगे। तो यहाँ से आपकी जो एनर्जी आ जाएगी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यहाँ से आप क्या कर रहे हो? डेल्टा एम, और डेल्टा एम आप किस में निकाल रहे हो? एटॉमिक मास यूनिट में निकाल रहे हो, ठीक है। आपका डेल्टा एम इसमें निकाल रहे हो, एएमयू में निकाल रहे हो, और एक एएमयू एनर्जी कितने के बराबर होती है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। यानी प्रति एएमयू ऊर्जा, प्रति एएमयू प्राप्त ऊर्जा। और डेल्टा एम कितना आ गया आपका? डेल्टा एम एएमयू, और डेल्टा एम एएमयू पे आपकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाएगी डेल्टा एम इंटू एक एएमयू पे कितना? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या हो गया? ये आ गया, ये आपकी क्या आ गई? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ये आपका मिल गया प्रति न्यूक्लियन बंधन। कैसे निकालोगे? तो के नाभिक में जो द्रव्यमान क्षति आ रही है, ठीक है, और द्रव्यमान क्षति आपने कैसे किया? नाभिक में पाए जाने वाले कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस नाभिक में पाए जाने वाले कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान में से हम क्या करेंगे? जो नाभिक का जो नाभिक बनता है न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से क्या आता है? कम आता है। तो नाभिक में पाए जाने वाले कुल प्रोटॉनों के द्रव्यमान प्लस नाभिक में पाए जाने वाले कुल न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान में से नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान अगर हम डिडक्ट कर देते हैं तो आपको क्या आ जाएगी? डेल्टा एम आ जाएगी। और डेल्टा एम को आपने क्या कर दिया? सी से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक चीज आपने पढ़ा है कि एक एएमयू द्रव्यमान लॉस होने पे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो डेल्टा एम एएमयू यदि रिलीज हो रहा है तो कितनी हो जाएगी एनर्जी रिलीज? डेल्टा एम इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब प्रति न्यूक्लियन कह रहा है, तो ये एनर्जी कितने पे रिलीज हुई? ए न्यूक्लियन पे हुई, ठीक है। तो प्रति न्यूक्लियन क्या हो जाएगा? इसको आप क्या करोगे? ए से आप क्या कर लोगे? डिवाइड कर लोगे। कह रहा है कि किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है, नाभिक उतना ही अधिक क्या होता है? अस्थायी होता है। तो यहाँ पे आप एक मेन पॉइंट आप क्या करोगे? ये आपका हो गया नोट प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है उस तत्व का नाभिक उतना ही अधिक क्या होता है? अस्थायी होता है। तो आप कह सकते हो कि जो भारी तत्व के नाभिक हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से ज़्यादा आता है, भारी तत्वों के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए उनके नाभिक क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं और इजीली क्या करते हैं? अल्फा बीटा गामा रेज जब उन पे आप क्या करते हो? बम्बार्डमेंट कराते हो, इजीली क्या हो जाते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में आपको जो है बंधन ऊर्जा वक्र, उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा, किसी तत्व का नाभिक टूटेगा उससे कितनी ऊर्जा रिलीज होगी उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स के दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, एक तो नाभ के विखंडन और दूसरा नाभ की संलयन की प्रक्रियाओं को देखेंगे। और नाभ के विखंडन तो आप जानते ही हो, जब किसी भारी तत्व का नाभिक छोटे तत्व के नाभिकों में कविता कन्वर्ट हो जाता है तो बनने वाले एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियर मास आते हैं वो उसके पेरेंट कंपाउंड जिनसे टूट रहा है उसके मास से क्या होते हैं? कम आते हैं। तो ये आपका डेल्टा एम निकल जाएगा। तो कितनी ऊर्जा रिलीज होगी इसको आप निकाल लोगे तो आगे चल कर यूरेनियम का विखंडन और नाभ की संलयन की प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। इस वीडियो लिंक में इतना ही।
Very shortly, I will release my next video link later on this topic. Thanks. Tadi.